या सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, या अली मदद। मैं आपका होस्ट जलाल की खिदमत में हाजिर। आप सब देख रहे हैं गपशप विद जलाल ऑन पंजाबी नेशनल टीवी। आज मेरा पहला शो है, हाथ ठंडे हो रहे हैं, डर भी लग रहा है, कंफ्यूज भी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जितना आपने मुझे जितना प्यार दिया है अभी तक कॉफ़ी विद जलाल शो पे या तो सलाम नमस्ते कैलगरी पर, तो फिर मुझे उम्मीद है कि जो आपका प्यार मोहब्बत है वो मेरे नए शो के साथ भी बनी रहेगी, जिसका नाम है गपशप विद मी, यानी कि गपशप विद जलाल। तो अभी जैसे मैंने जो है मेंशन किया कि अपना हाथ ठंडे हो रहे हैं, इसलिए कि हम यहाँ पे नवंबर का महीना है, ठंड है, विंटर है कैलगरी में। लेकिन हमारे जो रंजीत पाजी है वो हमेशा कहते हैं कि यहाँ का वेदर का कोई भरोसा नहीं है, स्पेशली 3Ws का कोई भरोसा नहीं कैलगरी में। एक है वुमन, यस वुमन, वेदर एंड वर्क। क्या नहीं, ये नहीं, मैंने नहीं कहा, ये हमारे जो है रंजीत पाजी ने कहा है। तो वो जब भी शो पे आएंगे हम उनसे डायरेक्टली पूछेंगे भाई ये तुमने क्यों कहा है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है उनके घर में जो हमें नहीं पता है वो, लेकिन वो बात की बात है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आज के जो मेरे गेस्ट है, पहले गेस्ट हैं, ही इज उसमें इतनी एनर्जी है कि वो जब भी सेट पे आएंगे तो यहाँ के आप देखेंगे यहाँ के जो कैमरे हैं वो हिलने लगेंगे, या इतनी एनर्जी है माशाल्लाह उनमें। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मेरे अपने भाई जैसे हैं, और यहाँ पे कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं हम सब लोगों के लिए। तो आपकी भरपूर तालियों में वन एंड ओनली दीपक माना। यो तो दीपक भाई कैसे हो यार? बहुत अच्छे जलाल जी, थैंक यू सो मच फर्स्ट फॉर ऑल द व्यूअर्स एंड जलाल जी quite a bit congratulations, the tons of congratulations। कैमरा हिल रहा है, it's okay, but हिलना भी चाहिए क्योंकि इतना अच्छा होस्ट यहाँ पर है और इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू हो रहा है, गपशप विद जलाल। बिग हैंड फॉर यू। थैंक यू यार। तो दीपक भाई मैंने जितने पैसे दिए थे वो तो पूरे अभी हो गए, तो बिल्कुल अभी आप अभी 20-25 मिनट हम भी तो हम और क्या बात करेंगे। अभी जो पैसे मैंने दिए उसके हिसाब से ये मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे। तो दीपक भाई अभी हमने जैसे बात की, जैसे विंटर है, यहाँ पे विंटर है, नाउ वी आर इन अ पेंडेमिक एज वेल। तो यहाँ पे हम जैसे मर्दों का पेट बाहर निकल गया है, आई कैन सी दैट, लेकिन मुझे ज्यादा बोलना नहीं है। तो जो पेंडेमिक में तुमने क्या नया सीखा? जी आलू के पराठे ज्यादा खाने सीखे। जो एक खाते थे 2-2 3-3 खाने सीखे। क्योंकि देखिए मेरी शुरू से एक ये आदत है कि वक्त जो है ना वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। तो आज पैंडेमिक है तो मैंने बोला कि ठीक है हम वो चीजें करते हैं जो हम यूजुअली नहीं कर पाते, राइट। तो यूजुअली डेफिनेटली आपको फिट होना पड़ता है, आपको शोज के लिए रेडी होना पड़ता है। तो मुझे पता है बहुत सारे व्यूअर्स भी यही कर रहे होंगे, तो वो इट्स अ टाइम टू थिंक पॉजिटिव, राइट। सो डेफिनेटली वी हैव टू टेक अ प्रिकॉशंस फॉर एवरी लाइक as much save we can, but definitely as much things you can do, so you have to spend time with family. That's what I did. Eat as much you want, right? As much learn something, cook something, make your wife happy. That's what I try, right? So this is what exactly we did. पेट बढ़ाओ, ठीक है, तो जब टाइम आएगा तो फिर कम भी हो जाएगा। तो हमने इस तरह से देखा है कि भाई इसको एक हॉलीडे टाइप लीजिए, तो इट्स ओके, नथिंग इज बैड। तो अभी जो उन्होंने बात की पराठे की, ये बिल्कुल सही बात है। मैं जो जून में हम गए थे, आउट ऑफ टाउन गए थे, आई थिंक इट वाज अ बेरी लेक। तो मैं और जो हमारी फैमिली गए थे घूमने के लिए, तो हम वहाँ जा रहे थे, अपना लेक के ऊपर जा रहे थे। तो वहां पर हमें कोई नहीं दिखा, लेकिन ये दीपक भाई दिख गए अपनी फैमिली के साथ। उनका ये कहना था कि यार पराठे खा लो, आ जाओ। देखिए जलाल जी, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं कोई भी अपनी अपॉर्चुनिटी छोड़ी नहीं है। yes, बिल्कुल। यहाँ तक कि किसी का बर्थडे भी होता था, वो कहते थे डांस कैसे करेंगे, मैंने कहा यार जूम है ना, तो हम जूम ऑन करके पार्टी ऑन कर रहे थे, वहाँ डांस कर रहे हैं, हम यहाँ डांस कर रहे हैं, राइट। तो ऑल सारे वो पुराने कनेक्शंस मेरे, जिसको मैं बहुत सालों से नहीं मिल पाया या नहीं बातचीत हो सकी, तो वो सब हम लोग टुगेदर थे, राइट। क्योंकि ज्यादातर हमारा स्केड्यूल नहीं मिलता था, दिन रात का इंडिया से दिन रात का फर्क रहता था। तो फिर उन सब फ्रेंड्स को फोन किया, सबकी खैरियत मांगी, और बहुत सारी मेडिटेशन सेशन अटेंड किए, बहुत सारी ऐसी कोर्सेज जो मैं करना चाह रहा था वो मैं पढ़ा। तो आई मेड माय टाइम वर्थ इट। तो दीपक भाई कि एक्चुअली आई नो यू फॉर लास्ट अब 8 साल हो गए, 6-8 साल हो गए। तो यहाँ पे कैलगरी में कितना टाइम हो गया? जी मुझे पूरे 14 साल और 6 महीने हो चुके हैं। ओह वाओ, ओके। 2006 में एक्चुअली मैं आया था यहाँ पे, तो जनवरी में। तो 23rd ऑफ जनवरी मेरा फर्स्ट डे यहाँ पे था। मुझे आज भी याद है, बहुत ही कोल्ड डे था। तो मैं जब यहाँ आया तो बहुत खुश था, हाँ ये तो स्विट्जरलैंड हो गया एंड ऑल, तो बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे पता है नेक्स्ट डे में जब गिर गया तो मुझे पता लगा कनाडा वो वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अच्छा है कि यहाँ पे अगर तुम जो है फिसलते भी हो जी,
तो आपको उठाने वाले बहुत होते हैं। जब मैं फिसला था कोई नहीं था इसलिए मैंने पहले दिन से अपने आप को ट्रेन कर लिया था कि भाई अगर मेरे को फिसलना है तो खुद ब खुद ही उठाना पड़ेगा। तो यू नो ऑफ कोर्स जितना मुझे पता है कि अपना तुम्हारा बैकग्राउंड जो है डांस है, म्यूजिक है अपना जो है बेसिकली, बट लेकिन आपने जो बॉलीवुड में काम किया है अपना मूवीज में जी, तो थोड़ा हो जाए कि वो अपना कब स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ था? बेसिकली ऐसा था कि डांस का शौक तो खैर बचपन से था मुझे, मतलब मेरे आस पड़ोस में भी जो लोग होते थे, कहीं पे किसी का फंक्शन है, किसी का बर्थडे है, कुछ है, कहते ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो मैं जो अब्दुल्ला था वो सभी की शादी में जाता था, लोग भी दीवाने रहते थे मेरे मदर को रिक्वेस्ट करने कोई लोग ऐसे आते थे जी आपकी जो पड़ोसी है वो मेरी मासी की फलानी की फ्रेंड हूँ, तो मेरे घर में ना फंक्शन है, आपका बेटा आ सकता है। वो कह रहे हैं यार मेरा बच्चा कोई थोड़ा ना, तो रिक्वेस्ट करके लेके जाते थे, देवर से इट्स सो ब्लेसिंग। सो मेरे को अच्छा लगता था कि सब प्यार करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने फन किया, और बचपन से मेरे को जो शौक था एक्टिंग और डांसिंग का था उसको चलता रहा। जब स्कूल में आया तो फिर वो छोटी छोटी स्किट कंपटीशन, डांस कंपटीशन में पार्ट लेता रहा, जीतता रहा, तो मुझे लगता था इट्स माय कप ऑफ टी, नॉट बिग डील, आई नेवर प्रिपेयर फॉर एनी कंपटीशन। One time it happened when I was in grade 9, there were local competition was going on, and I come to know the same day because one of my friends were participating in that function. Okay. So when he told us, and I started fighting with him, I was like, how come you didn't tell me? I wanted to go. So finally I just went there just to see him, and then my aunt, he talked to the organizer. They said like, हमारा एक और बच्चा कर सकता है, ये भी हमारा बच्चा है, वो भी है, हम भूल गए थे उसके एंट्री देना। तो then it was a small amount of 100 rupees over there, so she pay from her pocket, right? And वहाँ पे सब तैयार होके आए थे। तो मैंने जब वहाँ पे वो किया तो एक लास्ट परफॉर्मेंस उन्होंने ऐसे किया था कि इसको क्या पता होगा, अभी तो एंट्री ली है। तो when I danced, so it went very well. So I won this dance competition. Yeah. So मुझे it was really motivating to me. So I was like, it's like I can do these things. This is what I should do. Then after school level से फिर college में आया, वहाँ पर यूथ फेस्टिवल्स में मैंने पार्ट लिया, फिर कोई भी चीज़ थी, चाहे वो स्केट, माइम, वन एक्ट प्ले, क्लासिकल डांस, कथक मैंने प्रॉपर सीखा, तो भांगड़ा, कोई भी चीज़ हम लोग छोड़ते नहीं थे। मुझे होता था एवरी ईयर हम कुछ नई आइटम में जाएं, कोई नई पार्टिसिपेशन करें, कुछ नया सीखें, तो वो करता रहा, तो इट वेंट वेरी वेल, तो सबने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे तो मैं जो है एक्टिंग भी किया थी, मूवीज में भी किया। जी, मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। दुआबा कॉलेज जालंधर से मैंने अपना जो स्टडीज किया था, तो वहाँ पर बहुत ही दिग्गज जो थे वो हमारे डायरेक्टर थे, जैसे गुरप्रीत कुगी जी, उनके भी गुरु जो विकी जी हैं, वो रॉनकी नाम एक कैरेक्टर हुआ था बहुत पॉपुलर, तो वो हमें डायरेक्ट करते थे। तो हमारा हमेशा ये होता था कि विनर्स तो हमने होना ही है, बट ये होता था कि हम एक नई चीज में जाएं, कुछ नया वो करें, तो बहुत कुछ सीखा। बट हाँ, ये जो उसके बाद मॉडलिंग वगैरह में मैं इस तरह से आया कि भी उसी 2000 में there was a Mr. Punjab contest. So my sister, she recommended me there, and मैं तो ऐसे कैजुअली चला गया था। तुमने जीत लिया, कैजुअली जीत लिया। मुझे था ही नहीं मैंने जीतना है। मुझे आज भी याद है जब मैं वो कॉन्टेस्ट में वहाँ पे गया, तो आई वाज जस्ट गोइंग ओवर देयर, सब इतने टॉल, इतने वो, और आई वाज द यंगेस्ट ओवर देयर, तो मुझे लगा कि बच्चा सा हूँ, मुझे कौन सा, इफ यू सी माय दैट पिक्चर आई विल सेंड इट टू यू। सो इतना मैं यंग था वो, तो मतलब मुझे लगता नहीं था कि आई कैन विन। तो मुझे जब टॉप 5 में सिलेक्शन हुआ, मेरे लिए वो बहुत था। मुझे लगा ऐसा, बट व्हेन आई विन दैट कॉन्टेस्ट, एंड मुझे नहीं पता था कि जो उसका विनर होगा उसको एज अ लीडिंग मॉडल वो एक वीडियो में लेने वाला है। या सो वो दिल दा चोर मेरी टी-शर्ट में आई थी नरेंद्र मावी जी की एल्बम में, तो दैट सॉन्ग वेंट पॉपुलर। देन आफ्टर वन करते करते मैंने 98 वीडियोस जो है द लीडिंग मॉडल, 98 वीडियोस आई हैव डन दैट। देखा, मैंने कहा था ना कितनी एनर्जी है बंदे में यार, जो अल्लाह तुम्हें ऐसा ही जो है एनर्जी देते रहे। तो अभी तो खत्म नहीं, अभी तो इनसे बहुत सारी बातें करनी, जाना कहीं नहीं। आप सब देख रहे हैं गपशप विद जलाल ओनली ऑन पंजाबी टीवी। थैंक यू। तो यू नो कितना इजी था हमारे दीपक भाई के लिए जीतना। तो दीपक यू नो तुम मुझे तुम्हारा टेस्ट करना है। अरे ठीक है, यू नो तुम्हारे एक्टिंग का टेस्ट करना है। परफेक्ट। तो अभी जैसे तुम जो है लड़की का रिश्ता मांगने जा रहे हो, जी ठीक है, और मैं हूँ अपने लड़की का बाप हूँ कि माँ अपना बाप हूँ। जी बाप ही बनना, बाप ही बनना, माँ तो बनने से राम है, ठीक है, तो बाप ही बनना है जी। तुम आ रहे हो, ठीक है, चलो आ जाओ, फिर देखा, फिर जो भी पूछना देन यू नो विल जस्ट हैव अ कपल ऑफ मिनट्स। हाँ, इधर खड़े या। नमस्कार अंकल जी। हमारे घर में घंटी भी है। मैंने सोचा कल को अपना रिश्ता बनना ही है, तो फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। तुम तो बहुत जल्दी है, हाँ, तुम्हारे घर में गुस्सा आ रहे हो, थोड़ा दूर के बात करो। देखिए मेरे में पेशेंस बहुत कम है जी। मुझे लग रहा है मुझे लगता है कि आपके पास भी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आने वाली है, तो हम लोग ये फॉर्मेलिटीज खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, जीते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपना किससे मिलना है जी? आज तो आप ही से मिलने आया है। मुझसे मिलना है जी? अच्छा जी, तो लेकिन क्यों मिलना है?
जी आपकी बेटी जो है वो बहुत ही अच्छी है। तो बेटी है तो क्या करूं मैं? मुझे बहुत ज्यादा उसकी हो रही है, चिंता हो रही है, तो मैं अरे सुनना, पुलिस को बुलाओ। अरे पुलिस की क्या जरूरत है, आपस में तय करने की बात है। तो बेटी मेरी आपस में मैं क्यों करूं? अरे आपकी और मेरी बात रह जाएगी, पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पुलिस को शादी में बुला लेंगे ना। चलो डन। अच्छा फिर क्या करना फिर? अरे कुछ शादी करेंगे, उनके साथ कुछ डांस वांस करेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपका बहुत खर्चा बताने वाला हूँ। अच्छा बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। देखो डांसर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग खुद ही डांस करने वाले हैं। डन। और उसके बाद यह है कि आपको कुछ भी पकाने करने की जरूरत नहीं जी, मैंने बहुत कुछ खाना बनाना जानता हूँ, मैं आपको भी खिला सकता हूँ। मेरे पास और अच्छी आइडिया है जी। तो तुम ये लड़की भी तुम ही ले आओ, तो हम आ जाए खाना खाने के लिए। कुछ चीज तो आप भी करो ना। प्यार तो हम आ रहे हैं ना। देखिए ससुर साहब, प्यार ऐसा प्याऊ है जिसमें पीने वाला भी झुकता है और पिलाने वाला भी झुकता है, तो क्यों ना हम ले दे के मामला। ये बंदा बड़ा चिपकू है, बहुत चिपकू है। अच्छा फिर अच्छा आगे बढ़ो। देखिए दहेज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं घर जवाई बन जाऊंगा। इट्स ऑल गुड, यू डोंट हैव टू पे फॉर माय बिल्स, सो इट्स ओके, आई कैन। अच्छा गाड़ी है तुम्हारे पास? बिल्कुल है, मुझे गाड़ी की जरूरत है। बस ठीक है, तो हम इकट्ठे एक दूसरे को पूल करके चलेंगे। देखिए क्या बात है, देखिए आज तो बस हमारी बनने वाली है। गौर से देखिए इस लड़के को, कितना चिपकू है, लेकिन मुझे पसंद है। देखिए इतना हैंडसम बच्चा, हर एक को पसंद आने वाला है। पास हो गए, पास हो गए। तो आई एम श्योर आप सबको मजा आ रहा होगा। अभी दीपक भाई से बहुत सारी बातें होने वाली है कि देखते रहिए आपका अपना शो गपशप विद जलाल, ओनली ऑन पंजाबी नेशनल। जी हाँ, वेलकम बैक टू गपशप विद जलाल, आपका फेवरेट होस्ट जलाल लाडक, और हमारे आज गेस्ट है वन एंड ओनली दीपक माना साहब। दीपक भाई, अपना जब भी आपने डांसिंग शुरू की, एज एन आर्टिस्ट, ऑफ कोर्स, तो आपने जो एक्टिंग भी की है माशाल्लाह, अपना जो है पार्ट भी, तो यू वर पार्ट ऑफ द जो है 98 वीडियोस एज वेल। तो अपना लाइक उसमें क्या ज़रूरी लगता है ना, इफ यू वांट टू बी एज अ परफॉर्मर डांसर, उसमें क्या होना चाहिए कि क्या पैशन, लाइक व्हाट वाज योर पैशनेट पॉइंट के ओके भाई मुझे ये करना है? देखिए वही आपका जो क्वेश्चन है उसमें उसी में आंसर है कि पर्सन हैज टू बी पैशनेट फॉर श्योर, राइट। पर एक चीज जरूर है कि हार्ड वर्किंग डेफिनेटली नीडेड, राइट। तो नथिंग, डोंट टेक इट ग्रांटेड कि भाई अब बहुत सारे ऐसे नए न्यू कमर्स होते हैं, आप उनसे पूछो तो उनको लगता है कि पता नहीं हम आराम से जाएंगे और हमें वो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो मेरा हिसाब से कि आपको छोटा बड़ा जो भी रोल मिलता है, पहली बात तो उसको पूर्ण करो और पूरे डेडिकेशन से करो और उसको एंजॉय करके करो। तो अगर आप उसको एंजॉय करके करोगे, पैशन से करोगे, और तो फिर आपको कोई भी बंदा रोक नहीं सकता, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि हार्ड वर्क आपके साथ है और आपकी मेहनत आपके साथ है, परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो so because actually I've seen you कि अपना you are on a Facebook a lot और Instagram a lot. I think जो नए कमर्स, न्यूकमर्स, I think they need as well जो, इसलिए it's a free जो है प्लेटफॉर्म, so why not? तो I think मैंने देखा कि like you post a lot of pictures, especially your selfies a lot. Right. क्यों ऐसा? वेल एक्चुअली बेसिकली क्या है कि कुछ भी करने से पहले कहते हैं कि अगर स्पेशली इस लाइन में रहना है तो पहले अपने आप को प्यार करना सीखो। ट्रू, वेरी ट्रू, यस। तो मेरे हिसाब से सेल्फी एक बहाना है खुद को प्यार करने के लिए। अगर आप कुछ अच्छा लग रहे हो, या एवरी डे लुक एट योरसेल्फ the way you are, accept yourself and say thank you God, you gave me a beautiful face, right? तो अगर खुद को प्यार करोगे तो लोग आपको प्यार करेंगे, तो इससे I think you will get some confidence as well, right? So it's nothing harm. मैं खाली सेल्फीज ही नहीं देता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं अपनी वीडियोस डालता हूँ, कोई टिकटॉक की वीडियोस डाल दी, कोई मेरे डांस की वीडियो, कोई मेरे शोज की वीडियोस। तो उससे क्या होता है कि एक एक्चुअली फेसबुक या इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना टैलेंट बहुत अच्छी तरह से दिखा सकते हैं और बहुत जल्दी घर बैठे बहुत से लोगों के दिल से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए आई विल ट्राई लेवल बेस्ट टू पुट इट देयर। सो बहुत सारे आपके वेल विशर्स, फ्रेंड्स, दे आर एक्चुअली वेटिंग फॉर यू, राइट? सो दे वांटेड टू सी यू देयर, सो you feel good about it. Nice. So yes, I think you have your family here as well in Calgary, right? जी जी जी। तो I think जो है मोना भाभी जी, तो कब उनसे किस तरह रिश्ता हुआ था, याद है कुछ अपना? किसने जो है पहले यानी well I was so lucky basically, like I got an angel in my life, right? So basically मोना को मैं शुरू से जानता था, मतलब back home. Okay. So we know because she was student of my sister. Okay. So we were family friends. So with that we know each other, what
बोथ दे आर, हमारी लाइकिंग एक जैसी थी, जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए देख पा रहे थे वो मिल रहे थे, तो नेचर काफी मिल रही थी, तो मेरे हिसाब से इट वाज इजी फॉर अस टू कम इनटू इट। बट लाइक हमारे केस में वो चीज नहीं हुई कि वो तलवारें निकल गई और फलाना नहीं है। घोड़ी वगैरह? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, घोड़ी वगैरह सब कुछ प्रॉपर। मेरी शादी तो बहुत बड़ी जल्दी में हुई, क्योंकि जनवरी 2006 में मैं कनाडा आया, तो एक मंथ के बाद ही आई जस्ट गॉन बैक, आई सेड आई हैव टू मैरी हर, राइट। अच्छा। तो मेरा मार्च में 26 को मेरी शादी थी, तो हमारे पास टाइम बहुत कम था, कुछ दिन पहले ही मैं इंडिया गया और एंड ऑल। अब वहां पर मैं चाहता था कि हम सिंपल कॉन्सेप्ट करते हैं, वेरी क्विक शादी करते हैं, एक ही फंक्शन एंड देन ऑल डन। मगर सबने बोलना शुरू कर दिया कि भाई हमें तो पूरे फंक्शन चाहिए। फ्रेंड्स कहते हैं जी हमें फंक्शन चाहिए, मेरे ताया जी वो अड़ गए हमें तो घोड़ी चाहिए, क्या बात है। अब मैं कहूँ ये तो सब कुछ कैसे करें, तो एक मेरी जैसे जैसे मेरी मूवीज का सीन चलता है ऐसे मेरी शादी का हुआ। हमने बोला ओके इतने से इतने की 10 मिनट के लिए मैं घोड़ी पे बैठ जाऊंगा, उसके बाद गाड़ी में बैठूंगा, उसके बाद हम लोग गुरुद्वारा जाएंगे, कट वहां से हम नहीं आएंगे, दुल्हन सीधी हॉल में मिलेगी। तो इस तरह से हमने काफी सीन जो है वो डिस्कस किए कि इस शॉट के बाद ये होने वाला है। तो मेरी शादी बड़ी वो फिल्मी स्टाइल शादी रही जी, तो बहुत फन हुआ। तो फिर हम लोग ऐसे ही था, तो ज्यादातर गुरुद्वारे की जो शादी होती है दिन में होती है। फिर मेरी मदर इन लॉ ने गुरुजी एक गुरुद्वारे में वो पाठी साहब को पटाया कि भाई बच्चों की शादी रात को होने वाली, फिर उन्होंने बोला कि शाम को आप शादी कर सकते हो। तो फिर हम लोग वहां गए, फिर वहां से जाके हमने सीधा होटल में मिले। तो वेरी मच फन, तो हम जैसा हल्ला गुल्ला खूब रहा। ऐसा ही था। बिल्कुल बिल्कुल। और शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी होमली। तो मतलब मैं ये सोचता हूँ कि मैं उसको 16 कला संपूर्ण मानता हूँ, तो मेरे हिसाब से मेरे को कंप्लीट करने वाली मेरी वाइफ है, तो शी इज वेरी गुड। तो अभी जैसे आजकल अब यानी आजकल जो है अपना जो है T20 का जमाना है जी। जैसे पहले अपना जो है 5 दिन का टेस्ट क्रिकेट होता था, फिर वनडे आ गया, उसकी जगह अभी जो एवरीवन एंजॉयज जो है T20। तो इसका मतलब ये कि लाइफ कितनी तेज हो गई है, लोग कितने बिजी हो गए हैं, और बच्चे भी ऑफ कोर्स जो नई जनरेशन द वन हु आर ग्रोइंग अप राइट नाउ, दे आर बिजी लाइक एनीथिंग एज वेल। उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमारे पास नहीं थी। बिल्कुल। तो जस्ट इन जनरल तो कैसा आजकल माहौल हो रहा है, अगर वो फ्यूचर में क्या देखना चाहोगे? Well, what I'm saying, you should not predict anything. वो मेरे हिसाब से सबसे सक्सेस की यही है कि don't expect too much. What's happening, always go with the flow, right? तो जब हम आज से 20 साल पहले we were never expecting the things gonna be fast like that, which is right now, right? आज से 20 साल बाद भी क्या होगा, जब 20 साल बाद आएंगे तब प्लान करेंगे बेसिकली। पर ये जरूर है कि आप अगर इस तरह की नेचर वाले हो जो आप हर टाइम के साथ अपने आप को बदलना जानते हो, then you don't need to worry with that. But like जितना मर्जी तेज हो जाए, बट मेरे हिसाब से एक दो चीजें जरूर होनी चाहिए, जो अपने संस्कार है उनको जरूर आप अपने साथ में रखो, फिर जमाना जितना मर्जी फास्ट हो जाए, doesn't matter to that, right? तो जब से तुम आए थे 2006 से तुम आए हो, और नाउ वी आर जो है 14 साल बाद, तो हमारी कम्युनिटी जो है साउथ एशियन कम्युनिटी इन जनरल, तो क्या तुमने देखा, फर्क क्या देखा? जी मैंने ह्यूज चेंज ये देखा है कि अब लोग जो है वो दे आर क्वाइट ओपन नाउ। बेसिकली जब मैं 2006 में आया था, यहाँ पे कोई दिवाली शो नहीं हो रहा था, कोई होली शो नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं। और मैं जिस बैकग्राउंड से आया था, हमेशा हल्ला गुल्ला हर चीज़ हम लोग इंजॉय करते थे, जलंधर में वैलेंटाइन पार्टीज एंड ऑल, तो वो यहाँ पे बहुत कम थी हमारी कम्युनिटीज़ में, जो इट वॉज वेरी लेस। तो इनिशियली मैंने आके कुछ शोज यहाँ पे करवाए, कुछ होली के भी मुझे पता है कि मैंने ICA के साथ में मिलके, गोपाल जी है राजन जी हैं, उनके साथ मिलके एक होली शो ऑर्गेनाइज किए यहाँ पे, और वहाँ पे मैंने एंटरटेन किया, तो लोगों को बहुत अच्छा लगना शुरू। और जब अब हमने एक भी शो किया तो फिर द पीपल स्टार्ट कॉलिंग कि भाई ये तो हम इतने सालों से वेट कर रहे थे यहाँ पे, तो ऐसा लगा कि भाई हम ही अकेले नहीं है, देयर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर मिसिंग दिस थिंग। तो फिर हम लोगों ने उसको काफी एज मच वी कुड डू। तो आप देखिए पिछले साल दिवाली के 12-13 शोज यहाँ पे हुए हैं, हर एक कम्युनिटीज ने किया। आई वाज सो ग्लैड 9 कम्युनिटीज के शो में तो मैं भी पार्टिसिपेशन कर रहा था, अपनी मेरा एंटरटेनमेंट मेरा था वहाँ पे, तो इट वाज वेरी गुड। तो मैंने काफी देखा कि अब लोग सोशल ज्यादा हो रहे हैं, मिल रहे हैं ज्यादा। तो पहले पता ही नहीं होता था कि इतने लोग यहाँ पे हैं। पहले अब मंदिर जाते हो तो आपको पता लगता था अच्छा दिवाली, अच्छा ये इतनी कम्युनिटीज यहाँ पे। अभी जब से मैं 2006 से अब तक मैं इतनी कम्युनिटीज को मिला, अपनी पंजाबी कम्युनिटी, यहाँ पे गुजराती मंडल है, यहाँ पे नेपालीज कम्युनिटी है, राना कैलगरी, राइट। सो आई एम बीन अ पार्ट ऑफ दीज लाइक फैमिलीज नाउ, राइट। सो तो हमें पता लगा कि अच्छा इतने सारे राजस्थानी, इतने सारे कम्युनिटीज के पीपल यहाँ पे हैं, तो वो सब एक दूसरे के पास आ गए हैं मेरे हिसाब से। तो दे आर ऑल आर सपोर्टिंग ईच अदर, so which is very good. So मेरे हिसाब से quite a bit change आया है, कि जिससे कारण it's a time to celebrate for that. Nice, sure. तो यार तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है?
इसके लिए कह रहा हूँ कि वी कैन स्टार्ट अवर रैपिड फायर राउंड, तो उसके बाद काफी दोस्त जो है वो दुश्मन बन सकते हैं। अच्छा चलिए फिर रेडी हो जाते हैं। आखिरी ख्वाहिश आज यही है कि थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछना, मरने से पहले मैं लोगों को अच्छे अच्छे जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल यार, यू नो अच्छे अपना क्वेश्चन अच्छे होंगे, सो यू हैव टू आंसर some answer like you know speed with speed like sure. Fire with a spice or some you know okay so पहले जो है true false, it's very easy for you okay तुमको लगता है कि people lie on a social media about their lives, yes or no? Yes. Yeah. Yes. 100%. Why is that? Like, did you have any experience? It's quite a bit fakeness is happening. Yeah, that's what I'm. See, this is lots of filters going on, right? तो आप देखने जाओ, एक लड़का एक लड़की को पसंद कर रहा है, कह रहा है यार इसी से शादी करनी है। जब सामने देखेगा तो शायद उससे पूछेगा भाई आपकी बेटी भी है क्या? ये पता है कि मैं तुमको एक बात बताऊं, जो हमारे ना रंजीत सिद्धू, उनके 2 अकाउंट है। अच्छा। एक में तो खुद का फेस है और एक में किसी जो प्रिटी लड़की का फेस उन्होंने बना फेक अकाउंट। कभी उनको नहीं चाहिए तो फिर मुझे वहां से भेजे कि भाई किधर हो, तो देन आई हैव टू आंसर। देखिए जाति दुश्मनी लोग इनसे निकाल सकते हैं, तो इससे बच के रहिएगा। जी 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 ओके हु जो है लाइक हु आर द बेटर ड्राइवर्स, मेंस और वुमेन? मैन। व्हाई इज दैट? वेल वुमेन व्हाट आई फाइंड इट लाइक, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 2-3 बार मेरी गाड़ी ठोक चुकी है और तीनों की तीनों बार लड़कियां थी और ऐसे एक्सक्यूज थे। एक बार तो उसने अपना रॉन्ग साइड पे जा रही है और शी पुट द इंडिकेटर और मैंने अपनी गाड़ी कंट्रोल की, सर्दी का टाइम था, जाते जाते उसके साथ टच हो गई और बाहर निकल के मुझे बोलते हैं आपको दिख नहीं रहा। मैंने कहा मैम आप रॉन्ग साइड पे जा रहे हैं। अरे इंडिकेटर तो दिया था। सो आई फाइंड मेरे ख्याल से क्या होता है कि ये नहीं है मेरे साथ, उनको खैर हर कोई बंदा बिजी होता है, पर मेरे हिसाब से लड़कियां आजकल बाहर भी काम करती है, घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, तो quite a bit is happening in their mind and then on top of that they have to pouch and they have to take pictures to post on social media. Pouch as well, yeah, of course. This is a little bit dangerous, guys. So, okay, which one is your favorite? You know, if I ask you, iPhone or just Samsung? iPhone. Okay, pick one. Okay, Shah Rukh Khan or Salman Khan? Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Akshay or Ajay Devgan? Akshay. Akshay. Ranveer or Ranbir? Ranveer. Alia or Shraddha Kapoor? Shraddha Kapoor. Kapil or Mashhur Gulati? गुलाटी। गुलाटी यस, गुलाटी हमारे पास जो है कैलगरी आए हुए थे और उसको जो शो हुआ था उसको ऑर्गेनाइज करने वाले लाइक आवर ओन रजनीश। वेल आई लव कपिल एज वेल बट लाइक गुलाटी में पर्सनली मिला, ही इज वेरी गुड पर्सनालिटी, रियली गुड पर्सन। उनकी हर डिफरेंट कैरेक्टर में लाइक वो अपनी एक छवि छोड़ के जाते हैं, तो आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ हिम। ट्रू ट्रू ओके बेस्ट मेल सिंगर इन बॉलीवुड? सोनू निगम। सोनू निगम जी फेवरेट यार। अच्छा गाते हो कभी तुम? हाँ गाता हूँ बिल्कुल, जब मेरे को आपको भगाना हो। चलो मिलके गा लेंगे आज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर ऑडियंस को नहीं ना भगा सकते। ओके बेस्ट फीमेल सिंगर? फॉर मी इज लता जी। लता जी यस यस। ओके बेस्ट जो सिंगर इन कैलगरी? Like basically who's your favorite? It's like it's lots of people like they're saying very well, but like मुझे क्योंकि मेरे बहुत सारे favorite हैं, one of them is सोहेल राजा जी, क्योंकि मेरा is very good friend of mine and पीछे भी हमारे करवा चौथ पे भी he came in and I got an opportunity to उनको मिलके मिली and सोहेल जी दोनों ने बहुत अच्छा गाया और मेरे सारे friend were very impressed, so I love him a lot. Nice. Okay, describe one word for the following dance groups. One word. जो भी तुम्हारे दिल में, ठीक है? Pinky group. Excellent. Excellent. Okay. Ishita? Fabulous. Nisha? Unbelievable. And what about Deepak Mana? Oh, out of the world. Okay, you know, if you get a chance to go for dinner any Bollywood celebrity, who would you go with? Well, I will go with Deepika. Deepika Padukone? Yeah, and these days I don't know. मेरी दीपू को तो छोड़ दो। देखो इसीलिए तो बनाना है, अब दुश्मनी कैसे निकालनी है। I think like she's very versatile actor, right? So in these days, you know, मेरे को शुरू से श्रीदेवी जी बहुत पसंद थे, बहुत अच्छे एक्ट्रेस थे, you know, तो बहुत सारे फेवरेट एक्टर्स हैं, but दीपिका आजकल मुझे लग रहा है कि she's doing quite a good dancer and good actor. Okay, who was a childhood crush? श्रीदेवी। आई रिमेम्बर मैंने नगीना मूवी देखी थी उनकी, यू मस्ट सी दैट। उन दिनों में वो आप रेंट पे लेते थे VCR एंड ऑल, राइट? तो मेरे मॉम वो नगीना मूवी देख के आए, तो आते सर बोले हमने बच्चों को दिखाना है, तो वो लगाया, तो उनका एक गाना नगीना में शुरू होता है भूली बिसरी एक कहानी, तो उसमें एक वो फॉग थी, वो फॉग ऐसे हिलती है, राइट? और उसके बाद वो श्रीदेवी निकलती है, तो आई वाज लाइक वेरी लिटिल एंड आई वाज लुकिंग एट दैट एंड कंटिन्यूअसली आई वाज लुकिंग एंड देन मैंने उसको रिवाइंड करके उसको पॉज करके देखता रहता था, तो मेरे मॉम
आके मेरे को देखते रहते, देखो जरा देखो इसको। तो मेरे को लगता था कि शी इज सो ब्यूटीफुल, राइट? एंड देन वो मूवी भी इतनी वो एडवेंचरस थी कि भाई जब चाहो वो नाग बन गए ये वो। तो मुझे लगता था कि व्हाई डोंट दिस गर्ल शुड बी माय फ्रेंड। तो मैं तो ये कुछ भी कर सकती है मेरे लिए ना। तो यू नो स्पीकिंग ऑफ वीसीआर, मुझे याद है कि ना जब भी हम जो है पाकिस्तान में था तो हम जो छुपा के रखते थे वीसीआर जी, ताकि कोई आके जो पकड़ा पकड़ी जो यानी वहाँ पे जो चलती थी। तो मुझे याद है जब ये लावारिस मूवी आई थी रात के 12 बजे हमें जिसकी वीडियो टेप मिली थी, रात को 12 बजे। फिर हमने रात को जो देखना शुरू किया, आधे घंटे में कोई जो नॉक किया किसी ने दरवाजा, हमने पिक्चर बंद की, वीसीआर छुपाया नीचे। सिक्स मूवीज तब एक टाइम में देखते होते थे, राइट? पूरे हमारे जब हमारे घर में सबसे पहले टीवी आया था, लाइक व्हेन आई बोर्न, लाइक माय डैड बॉट दिस वन एंड देन इवन लाइक द पीपल यूज्ड टू कम टू देयर होम। मेरे मॉम हमेशा बताते हैं, कहते हैं कि सब लोग आते थे, तो इट्स वेरी अच्छा लगता था। ऐसा लगता है सारी कम्युनिटी इकट्ठी हो रही है, मूवी देखने का भी मजा होता था। जी जी जी। ओके, 3 थिंग्स इन योर बकेट लिस्ट। Well, I want to go to India very soon because मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, right? तो very cool, क्योंकि कुछ एक spiritual practices है वो मुझे करनी है वहाँ पे आनंद मूर्ति गुरु माँ के पास जाके, तो वो definitely want to go. I want to go to a world tour with my wife, क्योंकि उसके बहुत सारे promises किए हुए हैं और आगे अगर मुझे जिंदा रहना है तो वो पूरा करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। So very soon I'm gonna go with my family. And the third one is like I'm like going to explore my new talent, and soon I'm going to be a director. So hope for the best if I can do well. So I'm going to direct all the best to you for that. Videos and stuff soon. So hope for the it's definitely going to be a new experience for me. Okay, तुमको याद है कि जो तुम्हारी फर्स्ट डेट पे तुमने वाइफ को क्या अपना दिया था? गिफ्ट क्या दिया था? बेसिकली वाइफ से गिफ्ट ले लिया था मैंने, और गिफ्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग लिया था उसको। वो सेवा करती थी गुरुद्वारे में एवरीडे, राइट? वो 1 घंटा जरूर जाना, वो बोलती थी जो मर्जी हो जाए। तो मैंने बोला कि अच्छा अभी नई बात होनी चाहिए थी उस टॉपिक पे, तो मैंने उसको बोला कि आई विल पिक यू अप एंड लेट्स सिट एंड वी टॉक अबाउट इट, बिकॉज फैमिली फ्रेंड्स है, वी नेवर टॉक अबाउट सच थिंग। तो वो गुरुद्वारे से आ रही थी, तो मैंने उसको बोला अच्छा मेरे को आपको एक चीज मांगनी है। तो शी इवन टोल्ड, शी सेड लाइक क्या चाहिए? अभी वी वर नॉट एक्सचेंजिंग एनी गिफ्ट और एनीथिंग। मैं कहा नहीं जब तू आएगी तो मेरे को बहुत सारा प्रसाद चाहिए। हलवा मेरा फेवरेट था, बेचारी मेरे लिए वो डूना लेके आई थी, तो मेरे को कहती है यार ये तुम्हारे लिए। मैं कहा अब तू रुक जा गाड़ी में, मुझे खाने दे। तो इट्स द बेस्ट गिफ्ट आई टुक फ्रॉम हर दो। Okay, who's your dream dance partner in Bollywood? अगर तुम्हें कभी मौका मिले। Hrithik Roshan, like I like him, like he's very versatile actor and dancer. तो मेरे को लगता है कि काफ़ी चीज़ें मैं लाइफ में उसकी तरह बनना चाहता था। ठीक है, अब थोड़ा सा पेट ज़्यादा हो गया, दिख नहीं रहा। मैं बस ऋतिक रोशन से बस उन्हीं की रह गया, बट आई फाउंड इट लाइक इज अ गुड डांस पार्टनर। अभी जो उसका जय जय शिवशंकर गाना आया, तो आई ऑलवेज इमेजिन माई सेल्फ कि लाइक यार अगर मैं इसके साथ डांस करता तो ये करता, तो आई विश कि वन डे आई शुड। क्या बात है, इंशाल्लाह यू विल वन डे। तो आज का ये आप अपना शो कैसा लगा? आगे कैसा लगा? देखिए ऐसा है कि एक वो चीज होती है कि आपको जहाँ पर भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो आप यू फील सो गुड। आपके शो में तो खैर मैं आपको पहले से ही जानता हूँ, आपके सारे शोज में, और इसमें कोई शक नहीं है, ऑल द व्यूअर्स नो दैट टू, राइट? तो आपके शो में ऑलवेज इज वेरी पॉजिटिविटी। इट्स लुक लाइक कि आप अपने बड़े भाई के पास जाके गप्पे मारने वाले, तो वी जस्ट फील लाइक दैट, राइट? तो कुछ भी हो रहा है हम लोग एक जनरल बोलते हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड एंड आई विश द बेस्ट फॉर यू फॉर दिस न्यू वेंचर। थैंक यू। एंड आई एम डेफिनेटली योर व्यूअर्स गोना लव इट टू, बिकॉज आपके इतने सारे चाहने वाले हैं और द वे यू डील विद पीपल इज माइंड ब्लोइंग एंड थैंक यू सो मच। यू नो एक मुझे शेर याद आ रहा है, मैंने अभी जो है पिछले दिनों ही देखा था कि मशहूर होने की जो है ख्वाहिश नहीं हमें जी, मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं हमें, बस आप हमें पहचान रहे इतना ही काफी है। अरे वाह क्या बात है, अभी तो आप पहचानते हैं, हमारे लिए ये कुछ नसीबी है। एक सेल्फी हो जाए। Here we go. Come on, आ जाओ। थैंक यू। ओके 1 2 3। तो गैस ये था आज का शो विद वन एंड ओनली दीपक माना। तो देखते रहिए पंजाबी नेशनल टीवी। विल सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। थैंक यू।